हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट लिखा है, मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित था, यानी कि मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित था, आपको बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो आपका थर्ड नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, यहाँ पर नहीं चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे। आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। आप अपने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हुए। आप सभी कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएंगे कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये आपका टेस्ट है, बिल्कुल यहाँ पर आप सॉल्व करते हुए चलेंगे और यहाँ पर आप बिल्कुल सच बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 100 में से। आपका राइट आंसर बताएंगे आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग। नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मातृ शक्ति में। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है 1969, यानी कि 1969, क्या लिखा है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1875 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या आपको बतानी है, तो राइट आंसर बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का। तो 9th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत की मुद्रा क्या है, आपको बताना है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, आपका भारत की मुद्रा आपकी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे। तो आपको राइट आंसर लगाना है सी ऑप्शन लगाना है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है आपका भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन दिल्ली है, बी ऑप्शन मुंबई है, सी ऑप्शन कोलकाता है, डी ऑप्शन चेन्नई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर का। तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का। 13 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान रहा है, आपका 60% हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है, आपका सूरत में है। सूरत कहाँ पर आपका गुजरात में है। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड पावर के उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है, आपको बताना है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि एनटीपीसी एनटीपीसी किस देश एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित, आपको यहाँ पर बताना है। ए ऑप्शन आपका देखेंगे शिक्षा से है, बी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य से है, सी ऑप्शन आपका है विद्युत से है और डी ऑप्शन आपका परिवहन से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका विद्युत हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी ये आपका एनटीपीसी रेलवे वाला नहीं है, ये आपका विद्युत वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश से हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, आपको बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है जर्मनी है, बी ऑप्शन आपका ब्रिटेन है, सी ऑप्शन आपका फ्रांस है और डी ऑप्शन आपका अमेरिका है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का। तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो आपकी ब्रिटेन में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, यहाँ पर आपके पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएंगे। और आप भी चेक करते हुए चलेंगे कि कितने क्वेश्चन आपने अभी तक सही किए और लास्ट में आप क्वेश्चन करेक्ट यहाँ पर आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है। तो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है, आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से 20 नंबर का। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉटर क्या हो जाएगा रॉटरडम इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉटरडम यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक